हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के इस न्यू सेशन में। तो दोस्तों आज हम लोग देखने वाले हैं 7th क्लास की हिस्ट्री यानी इतिहास को देखने वाले हैं। ठीक है, और ये जो है आज की जो पुस्तक है ये नया पुस्तक है, जैसा कि आप सभी को पता होगा, और सभी के सभी सरकारी स्कूल में ये अब की बार से मिलना प्रारंभ हुआ है। दोस्तों इसे आप लोग पढ़ लेंगे तो आपको मध्यकाल के बारे में बहुत ही अच्छा नॉलेज मिल जाएगा। तो आइए बिना देर के वीडियो को स्टार्ट कर देते हैं। इससे पहले आपसे कुछ थोड़ी सी डिस्कस कर लेते हैं। जैसे मैं कुछ सूचक बताऊंगा, निशान बताऊंगा, जिससे आप समझ लेंगे कि किसे नोट करना है और नहीं करना है। बाकी मैं आपको बता दूंगा। जैसा कि मैं यहाँ पे बता दूं कि अगर इस कलर से मैं किसी को हाईलाइट करूंगा तो उसे आपको क्या करना है, उसे आपको नोट करना है क्योंकि वो इम्पोर्टेंट होगा। ठीक है, अगर मैं इसी में बात कर लूं, कोई ऐसा पॉइंट होगा जो मैं अगर इस कलर से, एक सेकेंड, थोड़ी सी डाटा की प्रॉब्लम। अगर मैं इस कलर से अगर किसी को हाईलाइट करूं तो वो इसका मतलब है कि आपको उस पर ज्यादा फोकस करना है, उसे समझना है। ठीक है, समझने वाली बात को। और इसी में जितने भी बाकी के जो कुछ लाइन होंगे जो मैं इस कलर से लाइनिंग करूंगा, तो बस वो आपको बस रीडिंग के लिए मैं बता रहा हूँ और कुछ नहीं है। समझ गए? एक बार आप बता देता हूँ कि जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट होंगे जो नोट करना वो इस कलर से होंगे, और समझने वाले जो पॉइंट होंगे वो इस कलर से होंगे, और बाकी ये जो है ये नॉर्मल होंगे। ठीक है, आप इसे कुछ नहीं समझेंगे, मैं ऐसे ही बताऊंगा ताकि आपको समझ में आए कि मैं किस लाइन को अभी रीड कर रहा हूँ। ठीक है, तो बाकी चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज्यादा से ज्यादा होते अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, ताकि आपके पास भी मेरा जो भी वीडियो मैं नेक्स्ट अपलोड करूंगा वो आपके पास इसका नोटिफिकेशन आ जाए। तो चलिए वीडियो पे स्टार्ट करते हैं। तो पहला जो आज का जो हमारा टॉपिक है उसमें आज हम पहले टॉपिक के बारे में देखने वाले हैं। और हो सके तो आप क्या कीजिए, एक हाईलाइटर ले लीजिए, वो लगभग में या तो येलो कलर यानी पीला कलर होना चाहिए या ग्रीन। ठीक है, ग्रीन कलर का होना चाहिए, इस कलर का। ठीक है, इस कलर का होना चाहिए, या तो एक और मैं बता देता हूँ, या तो आपको इस कलर का हाईलाइटर रखना है। ठीक है, ये दो ही कलर में आपका सारा काम हो जाएगा। तो चलिए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बगल में आप लोग बुक रखिए और देखिएगा कि कौन सा पॉइंट है जिसे आपको हाईलाइट करना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा जो पहला जो टॉपिक का नाम क्या है, तो हमारा जो टॉपिक है उसका नाम है कि प्रारंभिक कथन, 1000 वर्षों के दौरान हुए परिवर्तनों की पड़ताल आज हम लोग करने वाले हैं। ठीक है, यहाँ से मेरा जो टॉपिक है हम लोग का वो स्टार्ट होता है। यहाँ पे सबसे पहले ग्राफ दिया गया है जिसे चित्र कह सकते हैं, और इसे आप लोग उल्टा करके देखेंगे, यानी ये वाला जो साइड है ये आपको ऊपर की तरफ रखना है। ठीक है, मैं इसमें ड्रॉ करता हूँ। ये वाला जो साइड है ये आपको ऊपर की तरफ रखना है, यानी ये वाला जो साइड है, ये वाला साइड, इसे आप लोग ऊपर की तरफ रखेंगे। ठीक है, तभी आपको समझ में आएगा। ये चित्र उल्टा बनाया गया है। ठीक है, तो सबसे पहले डिस्कस करेंगे हम लोग क्या कि मानचित्र एक। ठीक है, मानचित्र एक और मानचित्र 1 और 2 पर नजर डालिए। मानचित्र 1 जो है ना, अरब भूगोलवेत्ता अल इद्रिसी ने 1154 में बनाया था। ठीक है, ये पॉइंट आपको क्या करना है, ये पॉइंट आपको नोट करना है। मानचित्र जो 1 है, मतलब पहला, सीधे आप लोग याद करेंगे कि पहला जो मानचित्र था अल इद्रिसी ने 1154 में बनाया था। ठीक है, आप ऐसे लिख सकते हैं कि पहला जो मानचित्र है वो 1154 में अल इद्रिसी ने बनाया था। ठीक है, इसके बाद देखेंगे कि जो यहाँ जो नक्शा दिया गया है वह उसके द्वारा बनाए गए दुनिया के बड़े मानचित्र का एक हिस्सा है। ठीक है, एक छोटा सा हिस्सा है जिसमें हिंदुस्तान को दर्शाया गया है। ठीक है, हिस्सा है और भारतीय उपमहाद्वीप को दर्शाता है, मतलब ये भारतीय उपमहाद्वीप को दर्शाता है। जैसे कि आपको पता होगा कि ये भारत में जो जैसे यहाँ पे जो ये होता है ना, ये वाला भाग इसमें उल्टा बना दिया गया है। ठीक है, ये ऐसे बना दिया गया है। ठीक है, और ये गुजरात इस साइड में दिखाना चाहता है। ठीक है, तो आप लोगों को ये इसलिए मैं बोला हूँ कि इस मैप को जो है आप लोग उल्टा करके समझ सकते हैं। तो यहाँ पे दिया गया है। अब देखते हैं हम लोग क्या है, ये उपमहाद्वीप का एक हिस्सा है मात्र। ठीक है, ये जो मानचित्र है वो क्या है, तो उपमहाद्वीप का एक हिस्सा है मात्र। ठीक है, और मानचित्र 2 एक फ्रांसीसी इतिहासकार ने 1720 से बनाया था। दूसरा जो मानचित्र मैं आपको बता दूं, ये वाला जो मानचित्र है जिसमें आपको देखने को मिलेगा, ये सीधा मानचित्र है, इसमें गुजरात और ये दक्षिण भारत जो देखने को आपको मिल रहा है। नीचे में आप लोग देखेंगे तो यहाँ पे आपको एक श्रीलंका भी देखने को मिल रहा होगा, श्रीलंका देश। ठीक है, जो कि हमारा पड़ोसी है, लेकिन वो जलीय रास्ता से है। ठीक है, तो हमें इसे भी देखना है। तो मानचित्र इसी के बारे में यहाँ पे दिया गया है कि
दूसरा जो मानचित्र वो फ्रांसीसी इतिहासकार ने 1720 ईस्वी में बनाया था। दोनों नक्शे एक ही इलाके के हैं, ठीक है। दोनों नक्शे जो है ना वो भारत के ही है, मगर इनमें काफी अंतर है, वो बहुत अंतर है। जैसा कि है देखने को भी आपको पता चला कि इस मैप में और इस मैप में आपको काफी ज्यादा अंतर देखने को मिलेगा। अल इदरीसी के नक्शे में दक्षिण भारत उस जगह है जहां हम आज उत्तर भारत ढूंढते हैं। मतलब कहने का मतलब है कि ये उल्टा बनाया गया है। मतलब ये वाला भाग जो है ना अल इदरीसी द्वारा जो बनाया गया है मैप, वो उल्टा बनाया गया है, ये कहने का इनका तात्पर्य है, ठीक है। इसी के साथ है कि जहां हम आज उत्तर ढूंढेंगे और श्रीलंका का द्वीप ऊपर की तरफ है। और जैसा कि आपको पता है कि रियल जो मैप हम लोग का होता है सामान्य तौर पर, उसमें जो ये श्रीलंका महाद्वीप है ये वाला, ये नीचे की तरफ रहता है। लेकिन अल इदरीसी ने जो मैप बनाया था उसमें यह ऊपर की तरफ श्रीलंका को दर्शाया, ठीक है। जगहों के नाम अरबी में दिए गए हैं और कुछ जाने पहचाने नाम भी है, जैसे कि उत्तर प्रदेश का कन्नौज, ठीक है। उत्तर प्रदेश का कन्नौज इसमें आपको देखने को मिलेगा। जैसा कि आपको बताया गया है कि इसमें जो है ना इस वाले मैप में, इसमें आपको सिर्फ उत्तर प्रदेश का ही आपको देखने को मिलेगा, ये बताने की प्रयास की गई। इसी साइड में है दोस्तों, यहाँ पे साइड में भी हम कुछ पढ़ेंगे जो पॉइंट यहाँ पे दिए गए हैं। इसमें जो भी नोट करने वाला होगा मैं बताऊंगा, जैसे कि आपको ये पॉइंट है वो नोट कर लेना, ठीक है दोस्तों। इसमें आपको नोट क्या करना है, इसमें आपको नोट करना है कि 12वीं सदी के मुगल व्यक्ता, मतलब 12वीं सदी के ये बात है जब अल इदरीसी मतलब ये जो है पहला मानचित्र बनाया था, यही बताने का प्रयास यहाँ पे किया गया है। यहाँ पे लिखा है कि 12वीं सदी के मुगल व्यक्ता अल इदरीसी का बनाया हुआ दुनिया के नक्शे का एक हिस्सा है, ठीक है, जिसमें भारतीय उपमहाद्वीप को भूमि से समुद्र तक दिखाया गया है, ठीक है। भारतीय उपमहाद्वीप को भूमि से समुद्र तक दर्शाया गया है। तो यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि अल इदरीसी का जो 12वीं शताब्दी में मतलब जो मैप उन्होंने बनाया था वो किस महाद्वीप के बारे में बताता है, तो भारतीय उपमहाद्वीप के बारे में दर्शाता है, ठीक है। तो आपको इसे नोट कर लेना है, इसे भी, ठीक है। बाकी जितने भी ग्रीन कलर से वो सभी से आपको नोट करना है, जैसा कि आपको पता ही है। यहाँ पे एक और पॉइंट देखने को आपको मिलेगा, ठीक है। 18वीं सदी के आरंभ में बलराम द परिसले के एटलस नियमों के अनुसार यह महाद्वीप, मतलब उनके एटलस के अनुसार जो है यह महाद्वीप को बता रहा है कि उन्हीं के एटलस के अनुसार यह महाद्वीप है, ठीक है, भारतीय उपमहाद्वीप। तो यहाँ पे जैसा कि हमने देखा है कि जो अल इदरीसी ने जो मैप बनाया था उसमें जो है कुछ जगह पहचाने जा सकते हैं, जिसमें से उत्तर प्रदेश जो है लखनऊ जिसे यूपी बोला जाता है उसका कन्नौज उसमें पहचाना जा सकता है। इसी के साथ जो है यहाँ पे दिया गया है कि मानचित्र 2 पहले मानचित्र के बनने के लगभग 600 वर्ष बाद बनाया गया है, ठीक है। यहाँ पे क्या याद रखेंगे कि पहले मानचित्र और दूसरे मानचित्र के बीच में जो अंतर है वो कितने सालों का है, तो 600 वर्षों का अंतर है, ठीक है। बाकी देखेंगे कि इस काला अवधि में उपमहाद्वीप के बारे में सूचनाएं काफी बदल गई थी। यह नक्शा हमें आज परिचित लगेगा, मतलब ये जो नक्शा है ना ये हमें आज देखने को मिलता है, ये बताने की यहाँ पे कोशिश की गई है, ठीक है, काफी परिचित लगेगा। उसमें विशेषकर तटीय इलाकों के बारीक ब्यौरे देखकर आश्चर्य होता है। यूरोप के नाविक तथा व्यापारी अपनी समुद्री यात्रा के लिए इस नक्शे का उपयोग किया करते थे। मतलब यूरोप के जो व्यापारी थे ना वो क्या करते थे, वो व्यापार करने के लिए इस नक्शे का क्या करते थे, तो उपयोग करते थे, ये बताया जा रहा है यहाँ पे, ठीक है। अब देखते हैं, लेकिन अब भीतरी इलाकों पर नजर डालें, क्या उनमें भी उतने ही ब्यौरे हैं जितने समुद्र तट वाले हिस्से में। गंगा के मार्ग को देखिए, इसे किस तरह से दर्शाया गया है। इस मानचित्र में तटीय और भीतरी इलाकों के बीच ब्यौरे और बारीकी का जो अंतर है, आपके ख्याल में उनका क्या कारण। जैसे यहाँ पे बताया जा रहा है गंगा की जो क्या बोलते हैं, यहाँ पे जो मार्ग बताया गया गंगा नदी का, वो यहाँ पे आपको बताने का प्रयास किया जा रहा है कि यहाँ पे जो गंगा नदी का जो मार्ग है वो किस प्रकार से दर्शाया गया है। जैसा कि ये यहाँ पे गंगा नदी का मार्ग है, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये है, ये जो है गंगा नदी का मार्ग, ये है इस मैप में दर्शाया गया है, जो कि गलत है। जैसा कि अभी फिलहाल में आपको पता है कि अभी जो मैप आया है उसमें गंगा नदी का जो मार्ग है वह ऐसे आकर बांग्लादेश से होकर और इधर से जो है वो ब्रह्मपुत्र नदी के साथ मिलकर यहाँ पे जो है सुंदरबन डेल्टा यहाँ पर बनाता है, ठीक है। ये आप लोग नॉलेज के लिए याद रखिए। अब देखते हैं, इतनी महत्वपूर्ण एक और बात यह है कि
दूसरे युग तक मानचित्र अंकन का विज्ञान भी बहुत बदल गया था। इतिहास का जब बीते युगों के दस्तावेज